भली भांति जानते हैं और 8 से 10 कॉन्ट्रैक्टर को हम ब्लैकलिस्ट करेंगे, ये भाजपा सरकार के मंत्री ने ये कहा है। अब ऐसे में जो सवाल उठा रहे हैं और जो हनुमान बेनीवाल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने सही नहीं किया, हनुमान बेनीवाल ने गलत किया, इनको टीआरपी की ज़्यादा होड़ रहती है, तो आपको बता जाने की वजह से उनके आंखों की नींद ज़्यादा रहती है और इस वजह से भी कई बार डिवाइडर से गाड़ियां आपस में भिड़त होती है और दूसरी रॉ में चली जाती है। ये ऐसे कई मुद्दे हैं उस भारतमाला सड़क के। नमस्कार, प्रार्थना और दुआ में याद करने के लिए बेहद शुक्रिया। कल लोकसभा के वो चित्र आपने देखे होंगे जब हनुमान बेनीवाल ने सवाल पूछा था मंत्री जी से, नितिन गडकरी साहब से, कि भारतमाला सड़क पर जो राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है और इस देश की ही है, इसलिए वहां पर करीबन 50 मौतें हुई है, उसका आखिर जिम्मेदार कौन है। यहां पर कई मीडिया चैनल्स ने हनुमान बेनीवाल के लिए गलत टिप्पणी का प्रयोग किया गया, उनके लिए थंबनेल पर आने वाली गलत लाइनों का भी प्रयोग किया गया। ऐसा प्रयोग किया गया जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल ने सवाल नहीं पूछा बल्कि उन्होंने सवाल पूछ के सबसे बड़ी गलती कर दी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हनुमान बेनीवाल ने संसद के अंदर ये प्रश्न पूछा था कि मंत्री जी कृपया करके जवाब दीजिए कि राजस्थान के अंदर जो भारतमाला सड़क निकल रही है उस सड़क की स्थिति सही नहीं है और 50 जो मौतें हुई है उसका अब क्या किया जाए। ये प्रश्न बड़ा सरल था, स्वाभाविक था और पूछना जायज़ था। इस पर मंत्री जी ने ये कहा है, वापस रिप्लाई ये कहा है कि बेनीवाल जी, बाकायदा बेनीवाल जी नाम लिया है कि आपने जो कहा है वो हम भली भांति जानते हैं और 8 से 10 कॉन्ट्रैक्टर को हम ब्लैकलिस्ट करेंगे, ये भाजपा सरकार के मंत्री ने ये कहा है। अब ऐसे में जो सवाल उठा रहे हैं और जो हनुमान बेनीवाल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने सही नहीं किया, हनुमान बेनीवाल ने गलत किया, इनको टीआरपी की ज़्यादा होड़ रहती है, तो आपको बता दें कि भारतमाला सड़क पर अगर आपने भी कभी विजिट किया है तो भारतमाला सड़क की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ पर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके टायर जाने की संभावना रहती है और गुंजाइश रहती है कि अगर आप 1 साल भारतमाला सड़क पे कंटिन्यूटी चलते हैं तो इसके बाद में आपके टायर खराब स्थिति में आएंगे। दूसरी बात यह है कि भारतमाला सड़क पर जिस 4 दीवारी का निर्माण किया गया है वो तो अच्छी बात है कि इसमें कोई भी पशु या जानवर अंदर एंटर नहीं होता, परंतु अगर कोई एंटर हो जाता है तो उसके बाद में उसके निकलने का, निकासी का कोई रास्ता है ही नहीं। ऐसे में कई ट्रक वाले होते हैं, वो ट्रक वाले होटल्स नहीं हैं, कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है कि वो वहाँ ब्रेक लगा सके, इसलिए वो लौंग जाते हैं। लौंग जाने की वजह से उनके आंखों की नींद ज़्यादा रहती है और इस वजह से भी कई बार डिवाइडर से गाड़ियां आपस में भिड़त होती है और दूसरी रॉ में चली जाती है। ये ऐसे कई मुद्दे हैं उस भारतमाला सड़क के जो उठाने चाहिए। अब बेनीवाल साहब हार क्या गए, यहाँ पर जो लोग हैं वो उनकी मजाक बनाने लगे हैं। क्या हारा हुआ आदमी संसद के अंदर एक वाजिब प्रश्न नहीं उठा सकता? क्या हारा हुआ आदमी संसद के अंदर भारतमाला, जिसमें वाकई में ये आंकड़े हैं और आधिकारिक आंकड़े हैं कि 50 से ज़्यादा मौतें वहां हुई है, क्या हनुमान बेनीवाल वहां वो प्रश्न नहीं उठाएंगे? क्या अपनी संसदीय क्षेत्र की वो समस्याएं देश को अवगत नहीं कराएंगे? ये तमाम तरह के सवाल हैं। विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार 15,000 वोट कम मिले थे, इस बार आरएलपी को 15,000 वोट ज़्यादा मिले हैं। खींवसर की जनता ने उन्हें उतना ही प्यार दिया है, लेकिन ये बात अलग है कि वो हार गए हैं। लेकिन इस तरीके से एक संसदीय क्षेत्र का, एक संसदीय नेता का मजाक उड़ाना कहाँ तक जायज़ है? आप जरा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।